नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ओम भारत में। तो आज हम लोग जो इतिहास का जो 12वां चैप्टर है वो है मगध राज्य का उत्कर्ष, उसको पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है, तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी ग्रीव्रज, जो कि आज राजगिरी और राजगीर भी बोलते हैं, वो थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था, जिसको हम लोग महाभारत में भी देखते हैं। ठीक है, तो मगध का जो सबसे प्राचीन वंश था उसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था, और उसकी राजधानी ग्रीव्रज ही थी, और जरासंध बृहद्रथ का ही पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठे। ये किससे पता चलता है? एक बौद्ध ग्रंथ से पता चलता है। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। तो देखिए, बिंबिसार एक राज्य को जीतता है, अंग, जो कि अभी भागलपुर में है। तो वो किसको हरा कर जीता था? ब्रह्मदत्त को हरा कर। ठीक है, बिंबिसार ने राजगिरी का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो अगर बार बार आप क्वेश्चन देखते हैं कि पाटलिपुत्र को किसने बनवाया था, हो सकता है अब कभी क्वेश्चन आ जाए राजगिरी को किसने बनवाया था, तो बिंबिसार ने बनवाया था। तो बिंबिसार ने राजगिरी को निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक राज किया था, शासन किया था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। तो जीवक जो है दोस्तों, बिंबिसार का एक राजवैद्य था, और महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए उन्होंने जीवक को भेजा भी था बुद्ध के पास। अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उसकी सेवा के लिए, शुश्रूषा के लिए भेजा था। सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था, मतलब सेवा सत्कार के लिए उसको भी भेजा था जीवक को। कहाँ पे? अवंती, जो कि अभी उज्जैन में है। उसका राजा कौन था? चंद्रप्रदोत था। उसको भी एक पांडु रोग हुआ था, उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने क्या किया था? जीवक को भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। देखिए, एक तरह तो उन्होंने जो सैनिक शक्ति है उसका प्रयोग करके उन्होंने एक तरफ अंग को जीत लिया। इसके अलावा अब सैनिक शक्ति का भी एक सीमा होता है ना, तो इस सीमा को पहचानते हुए बिंबिसार क्या किया? अब वैवाहिक संबंध स्थापित किया, और उसके माध्यम से भी क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोसला से और बैसल के चेटक की पुत्री चेलन्ना के साथ, तथा मध्य देश, जो कि अभी पंजाब में है, की राजधानी छेमा से शादी की। देखिए, 3 जगह से शादी किया। कौशल नरेश प्रसेनजीत है, उसकी बहन महाकोसला से। कौशल कौन है? जो कि जहाँ पे रामायण घटित हुआ था, जो यहाँ पे राम जी पैदा हुए थे, वो कौशल है। तो वहाँ जो उसकी बहन थी प्रसेनजीत, उसकी बहन थी महाकोसला, उसके साथ वैशाली, जो कि अभी पटना के जस्ट ऊपर में है। तो वैशाली के जो चेटक थे, उसकी पुत्री कौन थी? चेलन्ना थी, उससे शादी किया। मद्र, जो कि पंजाब में है, उसकी राजकुमारी कौन थी? छेमा, उससे शादी किया, और अपने राज्य का क्या किया? प्रभाव का विस्तार किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। देखिए, मगध 544 से, जो बिंबिसार है वो 544 ईसा पूर्व से कब तक रहा था? तो मतलब 493 में। और 493 में क्या किया? अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी, और वो खुद राजा बन गया। अजातशत्रु उसका बेटा ही था। अजातशत्रु का उपनाम क्या है? कुनिक है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षाकार था। ठीक है, इसको वर्षकार भी बोलते हैं। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो जो अजातशत्रु है, तो उसको वैशाली, जिसको बज्जी संघ भी बोलते हैं, तो जो उसका जो मंत्री था वर्षाकार, उसकी सहायता से क्या किया? अजातशत्रु वैशाली के ऊपर विजय प्राप्त किया था। देखिए, एक्चुअल में वैशाली क्या था? वो था गण या संघ बोलते हैं उसको, जिसमें क्या होता है? एक कुछ लोगों के समूह द्वारा शासन होता है, और वो उसमें हर एक व्यक्ति क्या होता है? राजा होता है। तो जो वर्षाकार था, क्या किया कि वज्जी संघ के जितना भी लोग थे, उसमें जितना भी राजागण थे, सबके अंदर क्या क्या मतभेद पैदा कर दिया, और जब सबको तोड़ दिए, पांचों जब मुट्ठी की पांचों उंगलियां खुल गई, तो क्या हुआ? पांचों को एक एक करके हराना आसान था। इस प्रकार से हरा कर क्या किया? अजातशत्रु ने वैशाली को अपने राज्य क्षेत्र में मिला लिया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी, और वह मगध की गद्दी पर बैठ गया। तो देखिए, 493 में अजातशत्रु ने मार दिया बिंबिसार को, और उदयन ने 461 में अपना बाप अजातशत्रु को मार दिया। उदयन ने पाटलीग्राम की स्थापना की। पाटलीग्राम वही है दोस्तों, जो कि बाद में पाटलिपुत्र बनता है। ठीक है, उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि जो, जैसे कि अजातशत्रु है, वो प्रारंभ में क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म का बन जाता है। और जो पहला बौद्ध संगीति होता है, वो अजातशत्रु के काल में ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो उदयन है, वो भी क्या था?
जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था वो कौन था? उदयन का पुत्र नागदशक था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो जो हर्यक वंश का अंतिम राजा था वो कौन था? उदयन का पुत्र था, उसका नाम क्या था? नागदशक था। ठीक है, आगे है, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो नागदशक का जो कौन था? अमात्य। अमात्य जो था, अमात्य मतलब उसका कोई मंत्री था, वो क्या क्या? शिशुनाग। वो क्या क्या? 412 ईसा पूर्व में उसको नागदशक को अपदस्थ कर दिया और क्या कर दिया? शिशुनाग वंश की स्थापना कर दिया। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पाटलिपुत्र से अपनी राजधानी हटाकर वैशाली किसने स्थापित किया था? तो वो था शिशुनाग। ठीक है, शिशुनाग के उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर आया। तो शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी है कालाशोक, वो क्या किया? पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र लेकर गया। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था नंदीवर्धन था। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन था। उसके बाद नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था। नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था वह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। तो जो नंद वंश का जो अंतिम राजा था कौन था? घनानंद था और यह सिकंदर का समकालीन था। सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था दोस्तों 327 से 325 ईसा पूर्व में किया था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट तथ्य है। उसके बाद 321 ईसा पूर्व में जो है मगध के जो शासक थे घनानंद, इसको क्या किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर दिया। किसकी मदद से किया था दोस्तों? अपने जो गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, उसकी सहायता से। और एक नए वंश क्या था? मौर्य वंश, उसकी स्थापना कर दी। इस प्रकार से दोस्तों जो है मगध का जो साम्राज्य है इसको हमने ख़त्म कर लिया है दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य, उसको दोस्तों अगले पाठ में करेंगे। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, अभी थोड़ा सा बचेगा, वो उस सिकंदर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सिकंदर को पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।